हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एम के आपके अपने चैनल गुरु शिक्षा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों आज मैं बीएड द्वितीय वर्ष फोर्थ पेपर लेके आया हूं, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, वन लाइनर का मेरा तात्पर्य है कम समय में अधिक क्वेश्चन। दोस्तों देखिए, पहला पाठ है निर्देशन का अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य तथा सिद्धांत। दोस्तों, निर्देशन का मतलब क्या होता है? दोस्तों, निर्देशन का मतलब समझिए, किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पथ प्रदर्शन निर्देशन कहलाता है। दोस्तों निर्देशन संबंधित क्वेश्चन देखिए। निर्देशन का अर्थ होता है, दोस्तों यहाँ पर देखिए, पथ प्रदर्शन करना। दोस्तों, निर्देशन करना, संकेत करना। दोस्तों, ये निर्देशन का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निर्देशन का लक्ष्य किसके सामंजस्य स्थापित करता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, व्यक्ति और समाज के द्वारा ही निर्देशन और उसके लक्ष्यों का निर्माण होता है। दोस्तों, और सामंजस्य स्थापित होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। निर्देशन किस पर आधारित है? दोस्तों, निर्देशन जो है रुचि पर, क्षमता पर, योग्यता पर आधारित होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। निर्देशन जब माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवार जनों या अध्यापकों के द्वारा किया जाता है तो इसका रूप कैसा होता है? दोस्तों, सामान्यीकृत होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। निर्देशन किस तरह की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में, सामंजस्य स्थापित करने में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। निर्देशन का विषय क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, आज के समय में निर्देशन का उत्तरदायित्व किस पर आ गया है? दोस्तों, स्कूलों पर आ गया है। टीचर बच्चों को समझाता है, अपने निर्देश के अनुसार ही बच्चों को डील करता है और ज्ञान देता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। किसका उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करता है? दोस्तों, निर्देशन का। अगला क्वेश्चन देखिए। निर्देशन का उद्देश्य है दोस्तों परामर्श देना, नियुक्ति और अनुकरण, सामंजस्य बनाए रखना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। किसने निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है? दोस्तों यहाँ पर दो वैज्ञानिक महोदय हैं। दोस्तों, क्रो लीफवर तथा टसेल। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन कौन सी निर्देशन की विशेषताएं? दोस्तों यहाँ पर निर्देशन की विशेषता देखिए। यहाँ पर एग्जामिनर आपको तीन विकल्प देगा और उसका एक विकल्प जो देगा जो निर्देशन की परिभाषा विशेषता नहीं है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। यह कथन किस महोदय का? दोस्तों, प्रोक्टर का है। अगला क्वेश्चन देखिए। निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग है। दोस्तों, मूल्यांकन, समायोजन, नवीनीकरण, ये निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। वे सभी क्रियाएं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती हैं, किसका विचार है? दोस्तों, बनार्ड महोदय का है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसकी है? निर्देशन की है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, भारत में मार्गदर्शन के आंदोलन का उद्भव। दोस्तों, ये लेसन का नाम है, इसके अंतर्गत संबंधित क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए। मुद्रण कला के आविष्कार तथा पुस्तकों के प्रचलन ने मानव जीवन में क्या ला दिया है? दोस्तों, क्रांति ला दी है, क्रांति। अगला क्वेश्चन देखिए। किसने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक बालक अपनी कुछ क्षमताओं, रुचियों, रुझान व गुण रखता है? दोस्तों, मनोविज्ञान।
मनोविज्ञान के ही द्वारा बच्चा सीखता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार बालक को शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्षमताओं, रुचियों, रुझानों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय दोस्तों शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, अंतिम अवस्था। शैशवावस्था में बच्चा जन्म से लेकर 18 वर्ष तक सीखता है। प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से आगे चलती है। अंतिम अवस्था जब वृद्धावस्था हो जाती है तो अंतिम अवस्था होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देशन का कार्य हमारे देश में अभी है दोस्तों शैशवावस्था में जन्म से 5 वर्षों तक लगभग। किस जगत में निर्देशन की आवश्यकता अधिक अनुभव की गई? दोस्तों व्यवसायिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में भी निर्देशन सर्वप्रथम किस शाखा में प्रारंभ की गई? दोस्तों व्यवसायिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की कोलकाता यूनिवर्सिटी में किस सन में व्यवसायिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई? दोस्तों 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1938 में स्थापित व्यवसायिक निर्देशन की शाखा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों श्री जी एस बोस थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों 1960 ईस्वी में की गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 1957 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई? दोस्तों 4 राज्य ऐसे हैं, जैसे असम तथा आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा केरल राज्य में की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग में निर्देशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? दोस्तों 1957 में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस योजना में व्यवसायिक निर्देशन तथा सेवा सलाहकार विभाग को राष्ट्रीय सेवा सलाहकार के अंतर्गत कर दिया गया? दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। किसको प्रत्येक राज्य में कैरियर मास्टरों के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना चाहिए? दोस्तों केंद्र सरकार को। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशिक्षण निर्देशन का कार्य किन व्यक्तियों द्वारा संपन्न किया जाता है? दोस्तों यहां पर थे अत्यंत योग्य, प्रशिक्षित, धैर्यशील दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्देशन का प्रारंभ अपनी किस अवस्था में है? दोस्तों शिशु अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देशन के संबंध में किस राज्य में कैरियर मास्टर का प्रशिक्षण दिया जाने लगा? दोस्तों पश्चिम बंगाल में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्देशन की समस्या है। दोस्तों यहां पर देखिए, एक राष्ट्र का अभाव, विद्यालय में पाठ्यक्रम, शिक्षकों पर अति कार्य प्रभार। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देशन चाहती है दोस्तों क्रियाभ्रम बुद्धि धन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत है दोस्तों अर्ध विकसित। दोस्तों हमारा भारत विकासशील हो गया है लेकिन अभी विकसित नहीं है दोस्तों, वो पूरी तरह से अभी विकसित नहीं। संसाधन जुटा रहा है, हर क्षेत्र में अपना क्षेत्र फैला रहा है, इसलिए भारत अभी भी अर्ध विकसित है, पूरी तरह से विकसित नहीं। विकसित देश हमारे क्या हैं? ब्रिटेन है, अमेरिका है, इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ये सब विकसित देश हैं। और जो गरीब देश है, विकासशील देश होते हैं, जो जैसे भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये सब विकासशील देश है दोस्तों। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों 17 अक्टूबर 1978 को हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, SCERT की स्थापना कहाँ हुई? दोस्तों उदयपुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय योजना के अंत तक संपूर्ण देश की लगभग
कितने माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन सेवा प्रदान की जाने लगी? दोस्तों 3000 विद्यालयों में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन का विस्तार किया था? दोस्तों माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई में निर्देशन ब्यूरो की अलग स्थापना किस सन में की गई? दोस्तों 1952 में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखिए अगला लेसन है निर्देशन के प्रकार शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत। दोस्तों निर्देशन के प्रकार शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत की परिभाषा समझ लीजिए दोस्तों। व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य समुचित कार्यक्रम के चुनाव तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है दोस्तों। अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसके उद्देश्य समाज और व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार निर्धारित किए जाते हैं? दोस्तों शिक्षा के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा निर्देशन की आवश्यकता के कारण है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 3 कारण दिए हुए हैं। अब ये कारण आपको पता होंगे तभी तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बचेंगे। जब आपको कारण ही नहीं पता होंगे तो आप क्या विकल्प टिक करेंगे दोस्तों। इसीलिए आपको ये सभी कारण आने चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहला कारण क्या है, आगामी शिक्षा से संबंधित जानकारी के लिए। दूसरा है विद्यालय में उचित समायोजन के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नौकरियों के अवसरों की जानकारी के लिए दोस्तों। ये कारण आने चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी सहायता से छात्रों को नए विद्यालयों में भली भांति समायोजित किया जा रहा? दोस्तों शैक्षिक निर्देशन से। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों को पढ़ाया जाने वाला विषय। दोस्तों विषय यहां पर देखिए विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीक, कंप्यूटर और व्यवसायिक क्षेत्र। इन तीनों विषयों का छात्रों को पढ़ाया जाने लगा है दोस्तों, क्योंकि ये तीनों विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किसको बौद्धिक क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा रही? दोस्तों कुशाग्र बुद्धि छात्रों को। अगला क्वेश्चन देखिए, आजकल विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्रों में किसकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? दोस्तों शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में बच्चों का मस्तिष्क एक साथ स्लेट की तरह होता? दोस्तों 2 से 3.5 वर्षों तक, लगभग 3.5 सालों तक, 2 से 3.5 सालों तक ये होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, स्कूलों में बच्चे अधिकतर किसके निकट रहते हैं? दोस्तों कक्षा अध्यापक के पास। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए किस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपनी समस्या को समझ कर उसके कारणों का पता लगाता है? दोस्तों यहां पर देखिए व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति का समस्याप्रद दोष है। दोस्तों यहां पर देखिए उदासी, अतिशय संवेदनशील, अतिशय क्रियाशील। दोस्तों ये व्यक्ति का समस्याप्रद दोष है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति के जीवन के अन्य पक्ष हैं दोस्तों यहां पर भावात्मक, संवेगात्मक, पारिवारिक। ये व्यक्ति के जीवन के प्रमुख अंग हैं, पक्ष हैं दोस्तों। ये तीनों महत्वपूर्ण बहुत हैं। अगला देखिए, व्यक्तिगत निर्देशन का स्वरूप या प्रकृति है। दोस्तों समस्या का निदान, उसका उपचार। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उपचार का तात्पर्य है दोस्तों यहां पर देखिए व्यक्ति को उनकी समस्याओं से मुक्त कराना। दोस्तों ये उपचार का तात्पर्य है दोस्तों। उपचार की विधियां हैं दोस्तों, परामर्श हैं, मानसिक चिकित्सा हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसिक चिकित्सा की विधियां हैं दोस्तों यहां पर देखिए वातावरण, सुझाव, युक्तिपूर्ण तर्क। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विधि में व्यक्ति के मन का अध्ययन स्वप्नों के आधार पर किया जाता है? दोस्तों स्वप्न विश्लेषण विधि द्वारा, दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को व्यक्तिगत और
सामाजिक सामंजस्य के किस निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? व्यक्तिगत। अगला क्वेश्चन देखिए, किन कारणों के कारण किन गुणों के कारण सॉरी किन गुणों के कारण व्यक्ति एक सफल डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बन जाता है? दोस्तों जन्मजात होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग सबसे पहले किस सन में हुआ था? दोस्तों सन 1908 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यवसायिक निर्देशन की परिभाषा देने वाला विशेषज्ञ है दोस्तों? मायर्स है दोस्तों, रॉबर्ट्स है, कुरो है दोस्तों। अब देखिए, परामर्श का अर्थ प्रकृति, महत्व, उद्देश्य, क्षेत्र तथा सिद्धांत समझिए दोस्तों। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, और इसके क्या कारण होते हैं दोस्तों। अब यहां पर देखिए, यही आपको सब समझना है, इसी के अनुसार क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। दोस्तों साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है दोस्तों, इसे परामर्श कहते हैं दोस्तों। अब यहां पर देखिए, परामर्श संबंधित क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कौन सा शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क को व्यक्त करता है? दोस्तों परामर्श ऐसा शब्द है। साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने का व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है दोस्तों, यही कथन है, और ये कथन किसका है? जोन्स का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, परामर्श के संबंध में कौन सा तथ्य है दोस्तों? यहां पर देखिए, दो व्यक्ति का संपर्क, दोनों के बीच परामर्श, विचार विमर्श, शिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति दोस्तों, ये है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हार्डी ने परामर्श के कितने उद्देश्य दिए हैं? दोस्तों 3 दिए हैं, और कौन कौन से ये आप गूगल से पता करके बताइएगा दोस्तों। किसको निर्देशन वासियों का हृदय कहा जाता? दोस्तों परामर्शदाता को। अगला क्वेश्चन देखिए, किसको सभी विचारधाराएं सीखने के महत्व को स्वीकार करते? दोस्तों परामर्श। अगला क्वेश्चन देखिए, परामर्श का मूल सिद्धांत है दोस्तों स्वीकृति, आशा, सीखना। अगला क्वेश्चन देखिए, परामर्श में प्रार्थी को खुद किसके पास सहायता हेतु जाना पड़ता? दोस्तों परामर्शदाता के पास। कोई छात्र को समस्या होती तो किसके पास जाए? अपने टीचर के पास जाएगा, टीचर कुछ परामर्श देगा, कुछ सलाह देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी सभी विचारधाराएं सीखने के महत्व को स्वीकार करते हैं? दोस्तों परामर्श। परामर्श प्रक्रिया में प्रत्येक सत्र कितने मिनट का हो सकता है? दोस्तों 30 मिनट का। अगला क्वेश्चन देखिए, परामर्श प्रक्रिया के सोपान हैं दोस्तों। यहां पर देखिए, पूर्व परामर्श सत्र की स्थापना, समस्या की छानबीन। अगला क्वेश्चन देखिए, परामर्श किस कार्यक्रम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है? दोस्तों निर्देशन का। प्रत्यक्ष रूप से समस्या का समाधान किसके पक्ष में रखा जाता? दोस्तों प्रार्थी। अगला क्वेश्चन देखिए, परामर्श का संबंध किससे होता है? दोस्तों एक व्यक्ति से होता है। दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।